हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, जो मेरे चैनल पे नए हैं पहले तो वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें, सब कुछ कर दें, ओके, जो भी होता है। और जो पुराने हैं उनको मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। और मतलब मेरा वो एल्गोरिथम होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, वो थोड़ा सा घूम रहा है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया जो भी मेरे चैनल पे आ रहे हैं। तो जी, टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे। मुझे काफ़ी सारे सवाल आए मेरे एक वीडियो पे, तो मैंने सोचा कि मैं उनके जवाब उनको लाइक कमेंट्स पे ही दे देती हूँ, बट फिर मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि उनके जो भी सवाल थे वो ज़्यादातर स्टडी से रिलेटेड थे, यहाँ के बारे में थे। तो आई रियली थिंक कि थोड़ी हेल्पफुल हो जाएगी। ओके, सो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये Q&A करते हैं। तो ये मेरा पहला Q&A है, मैंने कभी नहीं किया, कभी क्या पहले ही किया है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उस स्टेज पे हूँ या मुझे करना चाहिए, बट मुझे आज फील हुआ कि मुझे करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। बस खुद को फील होना चाहिए, है ना, मैं करती हूँ। तो जो सामने रखा हुआ है मेरे लैपटॉप में, सोचो कि मैं क्या देख रही हूँ नीचे। तो मैंने आपका सवालों का जो पिटारा ना वो खोल लिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल आया है, मैम वेदर पे ब्लॉग बनाए। तो जी, मैंने वेदर पे ब्लॉग बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा हो तो मैम मैंने 2 दिन पहले ही बनाया है, तो वो आपके कहने पर ही बनाया था, तो आप देख लें उसको। एंड बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इन्होंने लिखा हुआ है आई एम योर सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। इन्होंने एक और सवाल किया है यहाँ के वेदर के बारे में कि अगर हम नहा के बाहर जाते हैं तो बीमार नहीं होते, ऐसे करके। सो जी, मैं आपको बता दूँ, जितने भी यहाँ पर रहते हैं मोस्टली लोग रात को नहाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि रात को नहाकर बाहर नहीं जाना पड़ता, तो अंदर रहते हैं, गर्म होता है, तो फिर बस रात को नहाते हैं काम से आने के बाद। सुबह वो बहुत रेयर होता है कि कुछ लोग ही सुबह नहा के जाते हैं काम पे। और स्पेशली आप बाहर काम कर रहे हैं ना, आउटडोर आपका काम है, तो आई वोंट सजेस्ट यू कि आप नहा के जाओ फिर आप बीमार हो जाओगे। बाहर बहुत हवा चलती है, ठंड रहती है, टेम्परेचर का कोई पता नहीं होता, कभी भी गिर जाता है, बारिश बहुत होती है, इसलिए। और अगर आप इंडोर कर रहे हैं तो उतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आएगी आपको, ईजिली हो जाएगा मैनेज, फिर तो आप कभी भी नहाओगे उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट येस, मेनली तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब नहाना है ना। तो नहाने का कोई मसला नहीं है, डोंट वरी, जब भी मर्जी नहा सकते हो आप। आपकी क्या कहते हैं उसको, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए यहाँ के वेदर को अडैप्ट करने के लिए। देखो, मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, मैंने जो भी बोला ना समझ जाओ बस मैं क्या कहना चाहती हूँ, ठीक है। दूसरा सवाल इन्होंने किया है कि, इन्होंने नहीं, किसी और ने किया है। हाँ, इन्होंने बोला है कि असाइनमेंट्स के बारे में बताएं कि पेन पेपर होता है, हमें उनको हैंड ओवर करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर कोई भी पेन पेपर वाली ना तो पढ़ाई है ना असाइनमेंट्स है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपका सारा कंटेंट आपको आपके हब पे मिल जाएगा। लाइक आपकी जो वेबसाइट होती है यूनिवर्सिटी की, उनकी एक उन्होंने वेबसाइट बनाई होती है, वहाँ पर उनकी सारी बुक्स वगैरह एवरीथिंग उन्होंने दी होती है। तो जब आप क्लास में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो आपको बता देते हैं। इवन वो क्लास में कितने सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वो खुद पढ़ाते हैं और उन्होंने अपलोड किया होता है, तो वो आपको बोलते हैं कि लैपटॉप पे ओपन करो और देखो। काफ़ी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो आपको करनी पड़ती है, जो वो आपको असाइन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ऑनलाइन। सो बेसिकली एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, तो रिटर्न तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। एंड वॉट एवर असाइनमेंट विल बी गिवन टू यू, आपको उसको हैंड ओवर नहीं करना है आपने ना, ऐसे हाथ में नहीं देना है, आपने वो सब कुछ सबमिट करना है टर्नटिन पे। सॉफ्टवेयर होता है, हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, मेरे तो 2 यूनिवर्सिटी है, दोनों का सेम ही था। तो वहाँ पर आप अपलोड करेंगे, वहाँ पर प्लेजरिज्म, साइड में प्लेजरिज्म की रिपोर्ट आ जाती है कि इतना % आपका मतलब कॉपी है, इतना नहीं है। तो वो एक हर यूनि का एक लिमिट होती है, मोस्टली 20% से ज़्यादा आपको करना नहीं होता है, फिर नहीं तो आप फेल हो जाते हो या फिर आपके नंबर कम आते हैं, नंबर कम नहीं आते, फेल कर देते हैं वो। तो वो आपको प्लेजरिज्म भी आपको चेक करना पड़ता है आपका। तो ये चीज़ें होती हैं, आप ऑनलाइन करते हो, सब कुछ सबमिट ऑनलाइन होता है। आपके असाइनमेंट के टाइम वो आपको बहुत पहले बता देते हैं कि ये आपकी लास्ट डेट है, एंड एवरीथिंग विल बी गिवन ओवर देयर। सो नथिंग इज़ लाइक, कुछ भी चीज़ें ना मैनुअल नहीं है, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। मैनुअली होता है ना, हाँ, एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन, ओके। सो डोंट वरी कि आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, इवन पेन तो घिसता ही नहीं है, हाथ ही घिसते हैं, उंगलियाँ। ओके, नेक्स्ट इज़, अगला सवाल है, विच इज़ योर कोर्स। आई एम डूइंग MSc प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा कोर्स है, एंड अच्छा कोर्स है, अच्छा है क्योंकि थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे इंटरेस्ट आ रहा है अपने सब्जेक्ट्स में, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। सो दैट इज़ माई कोर्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, इन्होंने पूछा है कि एक मिनट, क्या लिखा हुआ है मेरा ना चश्मा, हाँ, कैन यू मेंशन मंथ ऑफ एवरी सीजन? ओके, मतलब हर गर्मी सर्दी का सीजन का आपको मुझे बताना है ना। ओके, इफ आई टॉक अबाउट विंटर्स, नहीं समर्स का स्टार्ट करती हूँ। मैंने पहले वीडियो में भी एक बार बताया था कि यहाँ पे जब टाइम चेंज हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हमारा वेदर चेंज हो गया। सो मार्च के बाद स्पेशली जो हमारी समर स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त भी ओके रहता है, अगस्त एंड देन सितंबर अप टू, बट ये जो मैंने आपको मंथ्स बताए ना, इसमें जो मेन गर्मी का जो सीज़न होता है ना, जो मेन गर्मी होती है वो होती है जून या जुलाई में, ठीक है। इसके बाद और इसके पहले नॉर्मल ही रहता है टेम्परेचर। उसके बाद जो विंटर्स होती है वो शुरू हो जाती है ऑलमोस्ट अगस्त के लास्ट में, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है, और सितंबर अक्टूबर तक तो आते आते ठंडा हो जाता है, आपको मोटी मोटी जैकेट पहनती है। दिसंबर में तो धमाकेदार हो जाती है, एंड जनवरी में तो बुरा हाल होता है, स्नोफॉल भी होती है मोस्टली दिसंबर के एंड में, और जनवरी के स्टार्टिंग में स्नोफॉल भी हो जाती है यहाँ पे। फैब में थोड़ा ठीक होता है, अभी थोड़ा ठीक है, ओके है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ठंड नहीं है, बट ठंड है। अगर आप बाहर जाते हो तो आपको थोड़ी डबल थोड़ा पहनना पड़ता है। और मार्च में तो मार्च के एंड में तो यहाँ पे वेदर चेंज हो जाता है, टाइम चेंज हो जाता है, तो यानी कि वो डिक्लेयर कर देते हैं कि समर्स आ गए, बट इट्स नॉट एक्चुअली समर। सो बेसिकली यहाँ पे दो ही सीज़न में बताऊँगी कि दो ही सीज़न है, एक होता है समर, एक होता है विंटर। समर स्टार्ट होती है मार्च में, एंड विंटर्स यहाँ के अकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है सितंबर में, अगस्त के एंड में स्टार्ट हो जाती है। सो वो है, ये मैं आपको बता रही हूँ। कोई ये भी कहेगा नहीं यार ऐसे कैसे अक्टूबर में जाके स्टार्ट होती है, वो देखो सबका अलग अलग है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ओवरऑल यहाँ पे ठंड लगनी कब शुरू होती है आपको, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके जी, अगला सवाल है, सो मास्टर्स इन फार्मेसी इज़ अ गुड स्कोप इन यूके। सो सबसे पहले मैंने बहुत बार बोला है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, नॉन मेडिकल या मेडिकल डजेंट मैटर, लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो मैं ये बोलूँगी कि आपके हर हर कोर्स में, हर क्या बोल सकते हैं कि मतलब अगर आपने फार्मेसी है, आप मेडिकल में है, नर्स में, जिसमें मर्जी हो, आपका यहाँ पर स्कोप ही स्कोप है। बहुत डिमांड है यहाँ पे। अगर आपको यकीन नहीं आता ना तो आप यूके की वेबसाइट पे जाएं, यूके की वेबसाइट पे जाकर स्किल्ड वर्कर की लिस्ट निकालें, और उस लिस्ट में आप जाके देखें कि कितने उनको बंदे रिक्वायर्ड है। मोस्टली नर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इनको इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना। सो आप फार्मेसी, ऑब्वियसली ये भी मेडिकल फील्ड आता है, तो बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप इसको सीरियसली करते हैं। लेकिन अगर आप इसको सिर्फ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ यूके आना है, देन तो भाई कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो चाहे जो मर्जी कोर्स ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप इसको सीरियसली लेना चाहते हैं तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप इसको लें और यहाँ पे आएँ, बहुत अच्छा स्कोप है। इसके बाद किसी ने मुझसे पूछा है, पहले वाले तो मैंने नाम नहीं बोला है ना, जिन्होंने मुझे मास्टर्स इन फार्मेसी का बोला था, उनका नाम है हृदेश, अगर मैंने गलत नहीं बोला है ना। ओके जी, जसवंत जी ने मुझसे पूछा है, हेलो मैम, आई पास्ड बीए प्राइवेट नॉट रेगुलर, कैन आई अप्लाई फॉर यूके विद आइल्स और पीटीई? इन्होंने ही दूसरा सवाल किया, मैम प्राइवेट ग्रेजुएशन एनी इशू? ओके, सो प्राइवेट ग्रेजुएशन यानी कि कॉरेस्पॉन्डेंस से आपने की हो चाहे आपने रेगुलर की हो, डजेंट मैटर अनटिल अनलेस आपका कोई गैप हो, ठीक है। यहाँ पर ये सिर्फ ये देखते हैं कि आपका कोई गैप नहीं होना चाहिए और आपके मार्क्स सही होने चाहिए, पास हो जाने चाहिए, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपकी डिग्री में, ठीक है। सो प्राइवेट हो या रेगुलर हो, कोई नहीं हो, यूनिवर्सिटी जो है वो वैलिड होनी चाहिए, लाइक फेक यूनि नहीं होनी चाहिए, है ना, अच्छी यूनि होनी चाहिए जिनका नाम हो। वहाँ पे एक जब आप फिल करेंगे फॉर्म यहाँ के लिए, या आपका एजेंट करेगा, मैंने अपना वीज़ा खुद किया था इसलिए मुझे पता है, क्या बोलते हैं, जब वहाँ पे आप फिल करेंगे ना कि आपने कहाँ से किया, तो वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं काफ़ी सारी यूनि की। इंडिया में जब आप डालेंगे ना काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी की, तो हाँ उस लिस्ट में आपकी यूनि का नाम होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट भी ऑब्वियसली कोर्सेज प्रोवाइड करती है और रेगुलर भी करती है। तो अनटिल अनलेस फेक यूनिवर्सिटी ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपके जो डिग्री है ना वो फेक नहीं होनी चाहिए, असली होनी चाहिए, बस, और कोई मसला नहीं है, जो मर्जी करो, और गैप नहीं होना चाहिए पढ़ाई में। नेक्स्ट सवाल है जी, अगर मॉड्यूल में फेल हो जाए तो क्या PSW मिलेगा? देखें,
जो PSW का जो फंडा है ना, वो है ग्रेजुएशन रूट जिसको कह रहे हैं ना, जो भी ये है उसका फंडा है कि अगर तो आपकी डिग्री क्लियर है, सब कुछ, स्पेशली मास्टर्स आपने कर लिया है ना, या ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, तो उसके बाद आप PSW में कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली तभी मिलेगा। अगर आप फेल हो जाते हो, आप कोई भी एक मॉड्यूल क्लियर नहीं कर पाते हो, तो उसके बाद क्या होगा, आपको डिग्री नहीं मिलेगी, मतलब होता है ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलेगी, वो आपको डिप्लोमा देंगे। और अगर आपको डिप्लोमा देंगे तो डिप्लोमा PSW के लिए वैलिड नहीं है, यानी कि वो एप्लीकेबल नहीं है, आप एप्लीकेबल नहीं होगे। तो उसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आपको जब डिप्लोमा मिल जाएगा, अब आप वापस अपने देश तो जाने से रहे, है ना। तो दो ऑप्शन हैं, या तो आप पढ़ाई छोड़ दो या फिर आप दोबारा से कोर्स ले लो, ठीक है, कोई और कोर्स कर लो। और अगर आपको ये दोनों ही नहीं करना है तो आप अपना कोई यहाँ पे स्पॉन्सर देख लो जो आपको स्पॉन्सर कर दे, तो बस बात खत्म है। यानी कि आपको PSW नहीं मिलेगा, PSW के लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो। अभी बहुत कोई लॉयर बोल देते हैं कि नहीं, डिग्री में नहीं है, आप जाके देखें, यूके वेबसाइट पे जाके देख लें, PSW सिर्फ डिग्री वालों को मिलेगी, जो पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर ग्रेजुएशन है उनको। डिप्लोमा वालों के लिए PSW नहीं है। इसके बाद, आर यू डूइंग सेकेंड मास्टर्स इन UK? यस, दिस इज माई सेकेंड मास्टर्स, लाइक प्रीवियसली इट वॉज माई MBA। सो बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मेरा पहला कोर्स था और जो मेरा अभी का है, असाइनमेंट्स पहले वाली की ईजी थी, कोर्स ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है। मे बी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि पिछला मेरा सब कुछ ऑनलाइन था, तो मुझे मज़ा नहीं आया, पता भी नहीं चला कब कोर्स हो गया। और ये वाला इसलिए है क्योंकि मैं खुद यूनी जाती हूँ, तो मज़ा आता है, क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट आता है सब्जेक्ट में, थोड़ा पता, वो हमें जब आप क्लास में जाओगे वो आपको बताएंगे कि आप ये कोर्स करने के बाद आप कैसे जॉब को अप्लाई कर सकते हो और किन किन पोजीशंस के लिए आप तैयार हो रहे हो या आप हो जाओगे, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो इसलिए मुझे ये कोर्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ऑल्दो असाइनमेंट्स मेरे पिछले वाले की बहुत ईजी थी। ओके जी, इसके बाद मेरे को किसी ने सवाल किया है कि UK की स्टडी ईजी है या हार्ड। इस पे तो मैंने पूरी वीडियो ही बना दी है ना, लेकिन फिर भी ये सवाल मुझसे किसी ने किया है कि UK की स्टडी इजी है या हार्ड। तो जी मैं आपको बिल्कुल सही, साफ, स्पष्ट, बिल्कुल साफ शब्दों में बता रही हूँ कि स्टडी कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आप उसको किस तरीके से लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है। स्टडी इज़ नॉट दैट हार्ड। कोई यहाँ पर कोई ऐसा कुछ नासा का कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं आपको जो आप बोलोगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया, कुछ नहीं है ऐसा। हाँ, थोड़े तरीके अलग हैं, जो तरीके हमने कभी फॉलो नहीं किए, जिन तरीक़ों से हम कभी वाकिफ़ नहीं हुए, इसलिए हमें थोड़ा सा हार्ड लगता है। सो पढ़ाई इजी है, तरीका हार्ड है। अब आप देख लो कि मैंने क्या कहा, मतलब आपको समझ आ गया ना मैंने जो कहा है। उसके बाद अगला सवाल है कि UK में आने के लिए, UK में बहुत फनी सवाल है ये, मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, UK में स्पाउस के साथ आने में फ़ायदा है या सिंगल? हाँ, इसके भी दो तरीके के जवाब। देखो, सिंगल आप आ रहे हो ना, अगर आप सिंगल आ रहे हो तो सब कुछ आपके कंधों पे है, पढ़ाई का बोझ, फीस का बोझ, आपकी लिविंग कॉस्ट, अगर आपने इंडिया से पैसे उठाए हैं, ऑब्वियसली कोई अंबानी थोड़ी है, अंबानी के बच्चे थोड़ी हैं हम कि यहाँ पे आ गए हैं, पीछे से बैकग्राउंड इतना, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो सब लोग इधर से उधर से लेते ही हैं, वो भी कर्जे भी उतारनी है, सब कुछ करना है ना। सो मतलब सब कुछ आपके बोझ कंधे पे है ना, तो डिफ़िकल्ट तो है ही ऑब्वियसली अकेले के लिए। लेकिन अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ आते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो भार है वो बट गया, एक बंदा फीस निकाल देगा, एक बंदा घर का निकाल देगा, एक बंदा मीडिया के पैसे उतार रहा है, एक बंदा, मतलब मैनेज कर लो। तो एक से भले दो, समझ गए ना, गाना भी यही है, एक से भले दो, तो बस एक से भले दो। बट इसके लिए मैंने ये नहीं कहा कि आप शादी करके हो, ठीक है। अगर आपकी शादी हो गई तो ठीक है, आ जाओ। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ज़रूरी थोड़ी है नहीं है करके यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी मिल जाएंगी लड़कियाँ या लड़के मिल जाएंगे, ऐसे कोई मसला नहीं है। ज़रूरी थोड़ी है कोई अभी कोई 18 साल में आ रहा है वो शादी करके थोड़ी आएगा ना। 18 साल में आ रहा है, 10 साल वो पढ़ेगा लिखेगा कुछ बनेगा, फिर वो इंडिया जाएगा, इंडिया की शादी कर लेगा। सो एक से भले दो,
अगर ऑप्शन नहीं है 2 का तो 1 आ जाओ, कोई मसला नहीं है। फिर तुम्हें ही सब कुछ करना है, बस ये सोच लो, ठीक है? कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तुम ही हो जो हो। ओके जी, अगला सवाल है, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? ये मुझे किसी ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया था। सो यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। देखो, सबसे पहले मेरी, जब मैं आ रही थी ना, मेरे से पूछोगे तो मेरी सबसे पहली प्रेफरेंस थी ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे पीआर बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन है ना। उसके बाद कनाडा का अभी कोई ऑप्शन नहीं बन रहा, क्योंकि कनाडा स्पाउस के साथ तो बहुत ही डिफिकल्ट हो गया। अभी वहाँ के रूल्स चेंज हो गए हैं। स्पाउस के साथ आप जब उसको वर्क परमिट मिलेगा तभी जा सकते हो, है ना। तो ये तो मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो शादीशुदा है। सिंगल के लिए तो आपकी मर्जी है। उसके बाद फिर स्पाउस के लिए तो यूके बेस्ट हो गया, क्योंकि कनाडा तो गया, कट हो गया हमारी लाइन से। ऑस्ट्रेलिया में तो पीआर के चांसेस बहुत लंबे टाइम के बाद आते हैं, ठीक है। और आते तो यूके में भी बहुत लंबे टाइम के बाद है, लेकिन ऑब्वियसली थोड़े बहुत तरीके होते हैं स्पॉन्सरशिप के, तो इसलिए वो मैं उसकी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। और अगर आप सिंगल हो तो फिर आपके लिए कौन सा बेस्ट है? फिर जैसे मैंने आपको कहा कि आपके कंधों पे सारी बोझ है ना, तो वो आपको देखना है कि वो मैंने पहले वो बोझ उतारना है या कुछ बनना है, ठीक है। कनाडा में भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे भी 6 महीने बर्फ़ पड़ती है, 6 महीने ऐसे होता है, ऐसे सुना है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है वेदर के मामले में। यूके में ऐसा है कि काम मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए। मतलब कहने का मतलब है, प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, सोल्यूशंस भी हर जगह है। लेकिन हाँ, यूके को कोई पहली प्रेफरेंस नहीं देता, स्पेशली जब स्टूडेंट आते हैं सिंगल, क्योंकि सिंगल्स का यहाँ पे फ्यूचर थोड़ा सा क्या धुंधला है, ब्लर है। वो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको लाइक अचीव करने के लिए, इफ़ यू आर सिंगल, है ना। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो फिर अगर सिंगल के मामले में देखोगे तो आई वोंट सजेस्ट यू शुड कम यूके। बट अगर आप स्पाउस हैं आपके साथ, है ना, आप कपल हैं, तो फिर आप आने के लिए सोच सकते हैं, फिर थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। ओके, तो ऐसे पॉलिटिशियन नहीं होता जैसे डिप्लोमेटिक आंसर देता, वैसा आंसर दिया मैंने इसका, मुझे लगता है। ओके जी, और अगला सवाल है, ये क्या सवाल किया है ये जी, ये है मेरे ये लास्ट क्वेश्चन है, ये अब लास्ट है। इसके बाद मैं किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट का मैंने दे दिया, और डीएम मेरे इंस्टाग्राम पे जो है उस पर तो है मेरे। अच्छा जी, इसका जवाब मैं दूंगी। ये मेरे भाई ने किया है, मेरे कज़न ने, कि तो कहाँ गया, हाँ, हरियाणवी में भी बना लिए कदे कोई वीडियो। हरियाणवी को नहीं आंदी मने, मैं हरियाणा की हूँ, पर मने को नहीं आंदी बोलनी। जद मने आवेगी तो मैं बना दूंगी। मुझे नहीं आती हरियाणवी बोलनी भाई साहब, आपको पता है मुझे नहीं आती। तो ये थे कुछ सवाल, ये थे कुछ जवाब। आई होप आपको मेरे सवाल जवाब अच्छे लगे होंगे। अगर और कुछ समझ, क्या कह सकते हैं, यूज़फुल लगे होंगे। अगर लगे हैं तो फिर से लाइक का बटन दबा दें, दर कर दें, और खूब सारा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड यस, अपना ध्यान रखें। नमस्ते, गुड नाइट, बाय बाय।